सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी व्याकरण में हम पहला पाठ पढ़ने वाले हैं जो वर्ग 3 से वर्ग 8 तक के बच्चों के लिए। वर्ग 3 से 8 तक के हिंदी व्याकरण में पहला पाठ जो है भाषा, बोली और लिपि है। तो आइए जानते हैं कि भाषा, बोली और लिपि क्या है। शुरू करते हैं कि भाषा क्या है। भाषा एक माध्यम है। भाषा क्या है? एक माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान अन्य लोगों के साथ करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके प्रयोग से हम अपने विचारों और भावों को बोलकर और लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या व्यक्त करते हैं और दूसरे सुनकर या पढ़कर हमारे भावों को समझते हैं। तो भाषा को प्रकट करने के दो तरीके यहाँ पर हमने बताए हैं, बोलकर और लिखकर। प्रकट कैसे करते हैं? बोलकर और लिखकर, और सामने वाला सुनकर और पढ़कर समझता है। जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ और बोलकर क्या कर रही हूँ, अपनी बात आप तक पहुँचा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। आप सुनेंगे, वीडियो को देखेंगे तो समझेंगे। इस तरह से आप समझ रहे हैं कि भाषा को प्रकट करने का दो साधन है, एक लिख करके, एक बोल करके आदमी सामने प्रकट करता है, अपनी बात बताता है, अपने विचार प्रकट करता है और सामने वाला सुनकर पढ़कर समझता है। छोटे रूप में हम इस तरह से कह सकते हैं, भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का साधन है। भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचार को, अपने मन के भाव को, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बात को हम समझते हैं। भाषा के अब रूप के बारे में पढ़ते हैं कि भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा के मुख्य रूप से दो ही रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। तीसरा रूप भी होता है सांकेतिक भाषा, लेकिन अब सांकेतिक भाषा का प्रयोग बहुत ना के बराबर होता है। जब हमें पढ़ना लिखना नहीं आता था प्राचीन काल में, तो उस वक्त सांकेतिक भाषा के द्वारा ही लोग आपस में अपने विचार को शायद प्रकट करते होंगे, समझते होंगे। ऐसा नहीं है कि अब सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ना के बराबर होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा के मुख्य कितने रूप होते हैं, तो आप दो लिखेंगे, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा में ये आप ध्यान रखिएगा कि मौखिक भाषा में दो चीज़ मायने रखती है, एक बोलना और सुनना। सामने वाला क्या करता है, बोलकर अपनी बातें रखता है और सामने वाला जो उसके साथ है वो सुनकर उनकी बातों को समझता है। तो जब कोई व्यक्ति अपने मन और भाव के विचारों को बोलकर प्रकट करता है और सामने वाला सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि भाषा का मौखिक रूप है, यानी बोलना और सुनना दोनों ही मौखिक भाषा है। कुछ उदाहरण देख लीजिए। मौखिक भाषा का उदाहरण कैसे है? जैसे कविता का हम बोल बोल कर वाचन कर रहे हैं, भाषण सुना रहे हैं, ठीक है, भाषण कर रहे हैं। तो जो बोलते हैं और सुनते हैं, ये दोनों ही प्रक्रिया को हम मौखिक भाषा कहते हैं। अब लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति अपने मन के भाव और विचारों को लिखकर प्रकट करता है और सामने वाला क्या करता है, पढ़कर समझता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। यानी भाषा के लिखित रूप को क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के लिखित रूप को लिखित भाषा कहते हैं। अब जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे कोई पत्र लिख रहा है, अपनी बात विचार कैसे कर रहा है, पत्र लिख रहा है। मौन कहानी पढ़ रहा है, मौन होकर कहानी पढ़ रहा है या अखबार पढ़ रहा है, यानी लिखना और पढ़ना। अब ये ध्यान रखिएगा कि लिखित भाषा में लिखना और पढ़ना क्या है, लिखित भाषा का उदाहरण है। तो उम्मीद है कि आपको लिखित और मौखिक भाषा में अंतर समझ में आ गया होगा। इसलिए आपको यहाँ कुछ मैंने गृह कार्य दिए हैं, उसे आपको